हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर से 7 अक्टूबर 2020 से, उन सभी को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में समथिंग 12 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। लास्ट डे का क्वेश्चन था, हाल ही में किस ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन सेकंड सही था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है? तो केरल राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें 5 लोग एक साथ खड़े होकर बात नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि केरल में कोरोना वायरस संक्रमित मामले अधिक हो रहे हैं, कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है, तो किन लोगों को मिला है? ऑप्शंस हैं हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइज, माइकल ह्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइज और माइकल ह्यूटन। इन तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी बीमारी की खोज के लिए दिया गया है। इन्होंने हेपेटाइटिस सी बीमारी की खोज की है, इसके वायरस की खोज की है। और फ्रेंड्स, डॉक्टर ऑल्टर और राइज अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता हैं। और जो ये थर्ड ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, माइकल ह्यूटन, ये एक वायरोलॉजी हैं जो ब्रिटिश में प्रोफेसर हैं। और फ्रेंड्स, विजेताओं को स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज से क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों का कारणों का भी पता लगाया जा चुका है। अब बात हुई है नोबेल पुरस्कार की, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और नोबेल पुरस्कार दुनिया में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। और यह भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको नोबेल पुरस्कार से बता दिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करें पर डे, और सुबह से शाम तक उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दें। और जब तक कि आपका टारगेट अचीव ना हो जाए, आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा आप पर डे करेंगे, ऐसा करने से आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और आपको कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं लगेगा और किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली आप क्रैक कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के लिए भी एक टारगेट फिक्स करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, जितना हम मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आप रेस्पॉन्स नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें प्लीज़, कम से कम 3 लोगों के साथ में आप ज़रूर शेयर करें वीडियो को पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज 2020 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि भारत का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत वैश्विक केंद्र बनाना है। और यह लक्ष्य टीम वर्क, विश्वास, सहयोग, जिम्मेदारी और समावेशिता के मुख्य सिद्धांत द्वारा संचालित होगा। अब फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रेज 2020 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन है। और यह शिखर सम्मेलन 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि अभी 9 अक्टूबर तक चलने वाला है ये शिखर सम्मेलन। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, रेज 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास कर रही है। तो सरकार द्वारा कुछ नीतियां, कार्यक्रम चलाए गए हैं जो नीतियां AI को बढ़ावा देंगी। AI के लिए जिम्मेदार युवा कार्यक्रम अप्रैल 2020 में शुरू किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान पर सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे?
तो इसका राइट आंसर बनासकांठा और पाटन। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा फ्रेंड्स। गुजरात में 2 नाबार्ड समर्थित जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे और ये गुजरात के बनासकांठा और पाटन में नाबार्ड समर्पित ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क में सौंफ और जीरा के बीज होंगे। और फ्रेंड्स गुजरात के बनासकांठा में ऑर्गेनिक मसाले बीज पार्क सौंफ के बीज के लिए होगा और गुजरात के पाटन में ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क जीरा के लिए, यानी कि बनासकांठा में सौंफ के लिए और पाटन में जीरा के लिए ये जैविक मसाले पार्क स्थापित किए जाएंगे। और दोनों पार्कों को 23 लाख की अनुदान सहायता दी गई और प्रत्येक पार्क में 50 किसान होंगे। अब फ्रेंड्स बात हुई है यहाँ पर गुजरात राज्य की, यानी कि गुजरात के ही हैं दोनों स्थान, ये बनासकांठा और पाटन। तो गुजरात से इम्पोर्टेंट, यह भारत का एक तटीय राज्य है और इसकी राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं गुजरात के प्रेजेंट में विजय रूपाणी। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टोरपीडो का सफल परीक्षण किया है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, पनडुब्बी रोधी युद्ध। यानी कि हाल ही में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया है और यह पनडुब्बी रोधी युद्ध में संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डीआरडीओ ने उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रेंज और ऊंचाई तक मिसाइल उड़ान, आगे शंकु के आकार के नुकीले भाग का पृथक्करण, टॉरपीडो का अलग होना और वेग न्यूनीकरण तंत्र की तैनाती शामिल है। अब फ्रेंड्स ये बात हुई है यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट की। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉरपीडो क्या है? तो टॉरपीडो रेंज से परे एक मिसाइल पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता ASW ऑपरेशन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉरपीडो सिस्टम की एक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज है। अब यहाँ पर बात डीआरडीओ की भी हुई है। तो डीआरडीओ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? डीआरडीओ को हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत सरकार की एक एजेंसी है जो भारत में सेना के अनुसंधान और विकास कार्यों से संबंधित है। जी सतीश रेड्डी इस संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1958 यानी कि 1958 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तन करने के लिए एनसीईआरटी और किसके बीच में समझौता हुआ है? तो एनसीईआरटी और ISART यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के बीच में ये समझौता हुआ है। एनसीईआरटी और भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के बीच में। तो फ्रेंड्स भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ISLRTC और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के बीच में ये समझौता हुआ है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? भारतीय सांकेतिक भाषा में बधिर बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री को सुलभ बनाना। अब यहाँ पर बात हुई है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 2011 में हुई और यह एक सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है। यह भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने, भारतीय सांकेतिक भाषा को सिखाने और शोध करने के लिए मानव शक्ति के विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, 5 अक्टूबर को किस राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है? तो राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया 5 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स उन्हें कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। यह मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने की स्थिति में या मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने या अपने कर्तव्यों को निभाने की स्थिति में नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, जैसे कि इनको किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान। ये सभी देश क्वाड के सदस्य हैं। अब बात हुई है यहाँ पर क्वाड यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद की। तो इसकी स्थापना 2007 में हुई। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इस मंच के सदस्य हैं
और इसका उद्देश्य एशियाई आर्क ऑफ डेमोक्रेसी स्थापित करना। इसमें मध्य एशिया, मंगोलेशिया और कोरियाई प्रायद्वीप और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं। नेक्स्ट, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस देश की अध्यक्षता में किया जाएगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को प्रस्तुत किया जा रहा है और 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसकी थीम क्या है? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी है। यह रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अब बात हुई है यहाँ पर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना एक संघ है। इसे 2001 में ब्रिक के रूप में शुरू किया गया था और बाद में दक्षिण अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया और फिर बाद में ये ब्रिक्स बन गया। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया था और 12वां आयोजित किया जाएगा रूस में। नेक्स्ट, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में समझौता किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और स्विगी ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत 10,000 तक पूंजी का ऋण प्रदान किया जाएगा सभी स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए, जिसे 1 वर्ष में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। और यह सड़क विक्रेताओं को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए सस्ती कार्य पूंजी ऋण भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 प्रस्तुत किए गए थे या दिए गए थे। रेलवे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के पहले संस्करण के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने असम की विरासत की खोज शीर्षक से कॉफी टेबल बुक जारी की है? ये ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं डिटेल में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर देने का प्रयास किया करें। बात करेंगे रिवीजन की, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चंस का। और आउट ऑफ 10 आप कितने ठीक करते हैं ये भी अपना स्कोर जरूर बताएंगे आप। आउट ऑफ 10 आपने टेस्ट में कितने ठीक किए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे? ऑप्शन हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, इन तीनों ने ही नोबेल पुरस्कार को संयुक्त रूप से प्राप्त किया है और नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट, रेस 2020 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान पर सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? ऑप्शन है आपके सामने और राइट आंसर लगाएंगे आप। और आई होप कि आप आंसर लगा चुके होंगे और इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, बनासकांठा और पाटन। ये गुजरात के 2 स्थान हैं जहां पर बनासकांठा में सौंफ का और पाटन में जीरे का जैविक मसाला स्थापित पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टोरपीडो का सफल परीक्षण किया है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लगाएंगे और राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पनडुब्बी रोधी युद्ध में इसका प्रयोग किया जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टोरपीडो का। नेक्स्ट, शैक्षिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तन करने के लिए NCERT और किसके बीच एक समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, इसके बीच और NCERT दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 5 अक्टूबर को किस राज्य के अन्य न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है? ऑप्शन हैं आपके सामने, राइट आंसर लगाएंगे और इसका राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर को गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के सदस्य हैं, यानी कि क्वाड के कौन से देश सदस्य हैं? इसका राइट आंसर लगाएंगे आप और राइट आंसर होगा इसका
ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान। नेक्स्ट, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में होगा? ऑप्शन हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस देश की अध्यक्षता में होगा। नेक्स्ट, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में समझौता किया है। तो किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में समझौता किया है? ऑप्शन हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्विगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन हैं आपके सामने और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर्थ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा प्रयास कैसा लगा, क्वेश्चंस की क्वालिटी, अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।